दोस्तों, पूरे देश में या यूं कहें कि पूरे विश्व में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के रंग में सराबोर है। ऐसे में कृष्ण के प्राण कहलाने वाला वृंदावन अलग ही छटाओं से दिखाई दे रहा है। बात अगर बांके बिहारी मंदिर की हो तो भक्तों की भीड़ टूटी हुई है। अपने ठाकुर के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर का वो रहस्य जो शायद ही आप जानते हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दोस्तों, आप कभी ना कभी तो वृंदावन गए होंगे। मेरे बांके बिहारी मंदिर से आपका कोई ना कोई नाता तो होगा। आप ठाकुर जी से मिले भी होंगे, उनके दर्शन भी हुए होंगे। बिहारी जी ने आपको दर्शन भी दिए होंगे। आपकी नज़रें भी बिहारी जी से मिली होंगी। ऐसे में आपने इस बात पर गौर किया होगा कि मंदिर में मौजूद गुसाई जी हर 2 मिनट या 3 मिनट में विग्रह के सामने पर्दा डाल देते हैं। दुनिया के किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता। सिर्फ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर ही इकलौता ऐसा मंदिर है जहां यह किया जाता है। इसके पीछे हैं कई लीलाएं हमारे ठाकुर की, क्योंकि ठाकुर जी जो लीलाएं कहते हैं या करते हैं वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनको समझना इतना आसान नहीं है और कोई उन्हें समझ भी नहीं सकता। हमारे ठाकुर हैं ही ऐसे, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीछे कई बड़े रहस्य छिपे हैं। बांके बिहारी मंदिर में बहुत सारे चमत्कार भक्तों ने देखे हैं। बांके बिहारी मंदिर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कृष्ण त्रिमुणी मुद्रा में खड़े हुए हैं, जो कि एक अनूठे संदर्भों में से एक है। अब क्यों पर्दा हर 2 मिनट में उस विग्रह के सामने डाला जाता है, आपको यह बताते हैं। तो एक प्रचलित कथाओं में से एक कथा है कि 400 साल पहले लगभग पर्दा डालने की प्रथा थी ही नहीं। श्रद्धालुओं का जितनी देर दर्शन करने का मन होता था वो आते थे, बिहारी जी को निहारते थे, उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बार एक निसंतान विधवा वृद्ध महिला बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहली बार मंदिर आई। उसकी कोई संतान या करीबी नहीं था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। अपनी जमीन किसके नाम करे। जब उसने बांके बिहारी जी को देखा तो वो उनको देखती ही रह गई। वो महिला बिहारी जी को मधुर रूप को देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने सोचा कि वो अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर दे देगी, उनके नाम लिखवा देगी। कहा जाता है कि उस मैया के प्रेम भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को नहीं रोक सके। वो उस मैया के बेटे बन बैठे और जब मैया गई तो मैया के पीछे पीछे चलकर उसके साथ चल दिए। कुछ देर बाद जब मंदिर के पट खुले, गोसाइयों ने मंदिर के दृश्य को देखा तो मंदिर में बांके बिहारी का विग्रह नहीं था। मूर्ति ना देख या उस विग्रह को ना देख सभी भक्त और गोसाई परेशान हो गए। भगवान से वापस मंदिर चलने की विनती करने लगे, बार बार बिहारी जी को मनाने लगे। जिसके बाद भगवान अपने गोसाइयों की बात मानते हुए और मैया के कहने पर एक बार फिर मंदिर पहुंचे। इसके पीछे एक और प्रचलित कथा है जिसमें कहा जाता है कि भक्त उनकी आंखों में आंखें ना मिला सकें, क्योंकि मान्यता है यदि कोई भक्त दिल और मनोभाव से बांके बिहारी की आंखों को देखता है तो भक्त पर प्रसन्न होकर बांके बिहारी उनके पीछे चल देते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, एक बार उनसे मिलिए, क्या पता वो आपके साथ भी आ जाएं और आपके सारे दुख दर्द मिटा दें। एक कथा के मुताबिक तो एक बार राजस्थान के राजा बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहां वो कान्हा की आंखों को निहारते रह गए, जिसके बाद राजा लौटे, लेकिन उनके लौटने पर मंदिर से बांके बिहारी का विग्रह गायब हो गया। जिसके बाद सब हैरान हो गए। बाद में पता चला कि बांके बिहारी अपने भक्त विभोर होकर उसके पीछे चल दिए थे, राजा के घर पहुंच गए थे। पुजारियों के पूजा करने के बाद बांके बिहारी अपने मंदिर में वापस लौटे, जिसके बाद से ही बांके बिहारी के आगे पर्दा लगा दिया गया, जिसे हर मिनट गिरा दिया जाता है ताकि फिर से कोई भी बांके बिहारी की आंखों को निहार ना सके, एकटक देख ना सके। क्योंकि बांके बिहारी जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर दृष्टि डाल देते हैं, बस उसके ही हो जाते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो अद्भुत हैं। जैसे इस मंदिर में सिर्फ साल में एक दिन मंगला आरती होती है। बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। साल में एक बार ही बंसी और मुकुट धारण करते हैं बिहारी जी। ऐसी मान्यता है कि भक्त बिहारी जी से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो बिहारी जी पूरी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम माने
तो स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम भाव से निधिवन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही बसे थे। भगवान कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कुछ दिन तो स्वामी हरिदास ने निधिवन में ही बांके बिहारी की पूजा की। उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसी मान्यता है, जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग का जो विग्रह है वो बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों। कहा जाता है कि इस विग्रह में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। ये राधा और कृष्ण का सम्मिलित विग्रह है, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा और कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। हर साल मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का प्रकाटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन पूरे साल में एक बार इस दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ और फलदायी माने जाते हैं। कहा जाता है, जो इनके दर्शन करता है उसे सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। तो ये दोस्तों कुछ लीलाएं हैं मेरे ठाकुर की। ऐसी अनंत लीलाएं ठाकुर वृंदावन में करते रहते हैं। यही वजह है कि जो एक बार वृंदावन जाता है वहां उसका शरीर वहां से वापस आता है, लेकिन उसका मन वहीं रह जाता है। यहां एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि वृंदावन धाम कोई जाता नहीं है, बल्कि मेरे ठाकुर वहां आपको बुलाते हैं। उनके बुलावे के बिना आप ब्रज 84 कोस में कदम भी नहीं रख सकते। फिलहाल आप इस जन्माष्टमी पर करिए बांके बिहारी को प्रसन्न और बोलते रहिए राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी।